कैसे हैं मित्रों। आज बात करेंगे हम विश्व विरासत स्थलों के बारे में, जो कि संचालित होता है यूनेस्को के द्वारा। आप सभी जानते हैं यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945। और इसके गठन के बाद 1972 में विश्व विरासत समिति का गठन हुआ, जो प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल जीएस एक्सपर्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको और कोई नहीं दे सकता। ऐसे अपडेट सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटा जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला, विश्व विरासत स्थल। वर्तमान समय में भारत के कुल 40 स्थल सम्मिलित हैं, जिसमें से पहला जो स्थल है वह है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया और ये गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वघोरा नदी है और उसी में सह्याद्री पर्वतमाला है, वहीं पर ये गुफाएं स्थित हैं दोस्तों। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आप जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्थल के बारे में। अगला है दोस्तों एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं के बारे में भी आप जानते ही हैं कि एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं, जिसे वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में स्थान दिया गया था। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो ये है हमारा एलोरा की गुफाएं का विस्तार। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आगरा का किला। यह किला आगरा में स्थित है और इसे वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया, जिसका निर्माण कराया था अकबर ने। अगला है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में वर्ष 1983 में रखा गया। इसका निर्माण किसने कराया ये आप सभी जानते हैं। लवर्स पॉइंट के लिए फेमस है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था सफ़ेद संगमरमर से। यह मकबरा यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। और अगर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात की जाए तो इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में वर्ष 1984 में स्थान मिला दोस्तों, और यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इतना तो आप सभी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था और इस मंदिर को एक अन्य उपनाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पैगोडा। और आप सभी जानते हैं 10 रुपए के नोट पे, जो नया वाला नोट है, उस पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपके सूर्य मंदिर के बारे में। अब अगला है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, जो कि तमिलनाडु में है और इसे वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने कराया है। अगर महाबलीपुरम के स्मारकों की बात की जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकला यहाँ आपको देखने के लिए मिलती है। जबरदस्त चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है महाबलीपुरम के स्मारकों में। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं अगले धरातल विश्व विरासत स्थल में, तो वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है और इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया। और अगर आप बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ध्यान से देखिए चित्र, एक सींग वाला गैंडा यही है और इसी के लिए प्रसिद्ध है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है असम में। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब देखते हैं अगला धरातल विश्व धरोहर स्थल, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। इसे भी वर्ष 1985 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में डाला गया। लेकिन दोस्तों इसका जो नाम है मानस, वह सांपों की यानी सर्पों की देवी मनसा के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और आप सभी ये जानते हैं कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह विशेष रूप से जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। और वर्ष 1985 में जो प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया गया था वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला विश्व धरोहर स्थल केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, जो कि पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान समय में अगर आप देखा जाए तो इस अभ्यारण्य का नाम केवलादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो कि एक शिव मंदिर है। और यह जो अभ्यारण्य है वह प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपने समाचार अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा फ्लेमिंगो पक्षी एक प्रवासी पक्षी है। अब देखते हैं अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वह है गोवा के चर्च समूह और कॉन्वेंट। अगर गोवा के चर्च समूह और कॉन्वेंट की बात की जाए तो यहाँ 60 से अधिक चर्चों को
जो गोवा के चर्च हैं जिनका निर्माण पुर्तगालियों ने कराया है, उन्हें विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया है और इन्हें वर्ष 1986 में इस सूची में दर्ज किया गया था, क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता बहुत ही पुरानी है दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी जो चर्च हैं वह कहाँ स्थित हैं, वह वेल्हा गोवा के मांडवी नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों। एक उत्कृष्ट नमूना देखने के लिए मिलेगा आपको चर्च का, बहुत ही उम्दा डिज़ाइन से ये बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगर खजुराहो मंदिर की बात की जाए तो इसे वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में स्थान दिया गया। और यह मंदिर, इस मंदिर की क्या खासियत है ये आप जानते हैं। इसे संभोग मंदिर के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, संभोग मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है, तो वह है खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। अगला है हम्पी स्मारकों का समूह। हम्पी स्मारकों के समूह को भी विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला गया। और यह कब हुआ दोस्तों, यह हुआ वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में हम्पी स्मारकों के समूह को विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया। इसकी खासियत क्या है आप सभी जानते हैं। तो ये आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और अगर पैसे हों तो यहाँ जाइए, घूमिए और एंजॉय करिए हम्पी के स्मारकों को। अगला है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आप सभी जानते हैं, अकबर ने जब गुजरात विजय किया था तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था और इसे वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल में स्थान दिया गया दोस्तों। यह कुछ समय के लिए मुगलों की राजधानी के रूप में भी प्रचलित था। अगला है पटक्कल में स्मारकों का समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसे वर्ष 1987 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया दोस्तों। इन स्मारकों का निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया और इनका जो निर्माण हुआ उसमें प्रयुक्त शैली थी नागर शैली और द्रविड़ शैली। इन दो शैलियों में पटक्कल के स्मारकों का समूह जो था उसका निर्माण कराया गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका निर्माण किन शैलियों में हुआ है, नागर शैली और द्रविड़ शैली में। ठीक है, अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं को वर्ष 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया और इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्प कला का संग्रह है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की शिल्प कला का संग्रह है एलिफेंटा की गुफाओं में, तो वह सिर्फ और सिर्फ शैव पंथ से है। आप अगर चित्रकारी देखते हैं ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि ये जितनी भी चित्रकारी यहाँ पे हुई है वह शैव धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा महान चोल मंदिर। चोल मंडलम का नाम आप सभी ने सुना होगा और महान चोल मंदिर का जो निर्माण है वह चोल शासकों के द्वारा कराया गया। यहाँ पर 3 मंदिरें प्रसिद्ध हैं, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, बृहदेश्वर मंदिर गंगेकोड सोलपुरम और ऐरातेश्वर मंदिर दरसौरम। ये प्रसिद्ध मंदिरें हैं यहाँ की। अगला स्थल है दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यह एक प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। और इसे कब शामिल किया गया विश्व विरासत स्थलों में दोस्तों, तो आपका जवाब होगा वर्ष 1987 में। और यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप सभी जानते हैं। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाघ के साथ साथ यह बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, इससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्थल की तरफ। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में। और इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में वर्ष 1988 में रखा गया और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था वर्ष 1982 में। यह उद्यान अगर पूछा जाए कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं यह प्रसिद्ध है हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू के लिए। ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले विरासत स्थल के लिए, तो वह है सांची के स्तूप, जो कि स्थित हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और आप जानते हैं इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। और सांची के स्तूप का जो निर्माण है उसको निर्मित कराने का जो श्रेय है वह जाता है सम्राट अशोक को। और अशोक एक महान शासक था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह एग्जामिनेशन से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला जो स्थल है वह है हुमायूं का मकबरा, जिसकी स्थिति है दिल्ली।
और हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब डाला गया? तो यह डाला गया था वर्ष 1993 में। तो यह हो गई दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।